पाकिस्तान में एक जगह थी। वहां बहुत सारे सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे थे। उन लोगों को एक काले मास्क वाला ट्रेनिंग दे रहा था। उन लोगों के सरदार साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे। इविल नन, जेसन, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा उन लोगों के सरदार थे। इविल नन ने कहा, अब हम इंडिया पर उस बाबा पर कब हमला करेंगे? इस बार बाबा को ऐसा दर्द देना है कि वो जिंदगी भर याद रखे। जेसन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हमारे सोल्जर्स थोड़े दिनों में तैयार हो जाएंगे, फिर हम लोग बाबा के गांव में तबाही मचा देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, जो करना है वो जल्दी करो, वो बाबा दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। पिछली बार बाबा ने हमला करके हमारी दोस्त ग्रैनी को भी मार डाला, हमें उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। मिस्टर मीट टेंशन में खड़ा हो जाता है। इविल नन ने कहा, क्या हुआ मिस्टर मीट, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मिस्टर मीट ने कहा, बाबा का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारे आदमी चाहिए होंगे, तभी हम उन लोगों का खात्मा कर पाएंगे। इविल नन ने कहा, आदमियों का तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है, अब तुम लोग सिर्फ हमले की तैयारी करो। सभी लोग इविल नन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। गुल्ली ने कहा, वाह बाबा, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत बढ़िया है, ये आपने कहाँ से खरीदा? ये तो सिर्फ आर्मी के पास होता है। बाबा गुल्ली की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता। बाबा हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड कराते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते हैं और चलते हुए गुल्ली के घर पर आते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने मेरा जवाब नहीं दिया, ये हेलीकॉप्टर आपके पास कैसे है? तभी शॉन ने कहा, मुझे अब तक पता नहीं है, बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, बाबा एक सीक्रेट एजेंट है। ये बात सुनकर गुल्ली चौंक जाता है। गुल्ली ने कहा, वाह बाबा, आप तो छुपे रुस्तम निकले, इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? बाबा ने कहा, ये बहुत सीक्रेट बात है। सभी लोग बातें कर रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इविल नन, जेसन और सभी लोग अपने अपने हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ रहे थे। वो लोग के मंत्र पढ़ते ही वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इविल नन ने कहा, तुम सभी लोग इंडिया में बाबा के गांव में जाओ और वहां पर तबाही मचा डालो, कोई भी इंसान उस गांव में बचना नहीं चाहिए। सभी ज़ॉम्बीज अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। एक ज़ॉम्बीज ने कहा, पर मालकिन हम इतनी दूर जाएंगे कैसे? इविल नन ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वहाँ पर एक ट्रक पड़ा हुआ है, तुम सब लोगों को कालिया वहाँ पर पहुँचा देगा। इविल नन ने कालिया को आवाज देकर बुलाया। कालिया तुरंत दौड़ते हुए इविल नन के पास आता है। इविल नन कालिया को पूरी बात समझाती है। इविल नन ने कहा, जाओ कालिया, बाबा का गांव पूरी तरह से बंजर कर दो। कालिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। सभी लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और सभी लोग इंडिया की ओर निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन बैठे हुए थे। तभी एक अंकल दौड़ते हुए बाबा के पास आते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ अंकल, तुम भाग क्यों रहे हो? अंकल ने बाबा से कहा, बाबा हमारे गांव में ज़ॉम्बीज आ गए हैं और सभी लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं, बाबा हमें इन लोगों से प्लीज बचा लो। अंकल की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग इधर ही रुको, मैं और अंकल गांव में जाकर देखते हैं कि आखिर हमारे गांव में कौन घुस आया है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, अगर आप लोग यहाँ से गए और ज़ॉम्बीज यहाँ आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? बाबा ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है,
मैं तुम सभी लोगों को एक सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, पर ध्यान रखना तुम लोगों में से कोई भी सुरक्षा कवच में से बाहर मत आना। सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाबा अपनी शक्तियों से सभी लोगों को सुरक्षा कवच में रख देते हैं। और बाबा और अंकल गांव की ओर जाने लगते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि कालिया छिपकर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। बाबा के वहां से जाते ही कालिया मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही कालिया बाबा का रूप ले लेता है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन बातें कर रहे थे। तभी बाबा बना हुआ कालिया वहां पर पहुंच जाता है। गुल्ली ने कहा, बाबा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ था गांव में? बहरूपिये कालिया ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो हम लोग घूमकर आते हैं। बाबा को देखकर सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग सुरक्षा कवच के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर कालिया मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और शॉन को अब कालिया से कोई भी नहीं बचा सकता था। बहरूपिये बाबा ने कहा, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर हम लोग घूमने जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाबा गाड़ी लेने जाने लगे। थोड़ी ही देर में बाबा गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहां से जाने लगती है। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने बताया नहीं कि गांव में आखिर क्या हुआ था और अंकल कहां पर है? बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी घने जंगल के बीच में से जा रही थी। तभी अचानक बाबा गाड़ी रोक देते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बाबा ने बुल्ली का भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाबा ने कहा, चलो बच्चों, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। बाबा की बात किसी को भी समझ में नहीं आती है। तभी कालिया बना हुआ बाबा अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सभी लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में भागने लगते हैं। कालिया भी नीचे उतरकर उन लोगों के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर बाबा सभी ज़ॉम्बिसों से फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बाबा सारे ज़ॉम्बिसों को मार देते हैं। अंकल ने कहा, वाह बाबा, आपने तो सारे ज़ॉम्बिसों को मार डाला, आपने तो हमारा गांव बचा लिया। बाबा ने कहा, चलो अब जल्दी से गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाते हैं और उन लोगों को भी गांव की पूरी बात बताते हैं। इतना कहते ही बाबा और अंकल वापस घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा और अंकल घर पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने देखा वहां पर गुल्ली बुल्ली और शॉन कोई भी नहीं था। ये नजारा देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे ये लोग कहां पर चले गए? उन लोगों को मैंने बोला था कि सुरक्षा कवच के बाहर मत आना। अंकल ने कहा, कहीं उन लोगों को ज़ॉम्बिस तो उठाकर नहीं ले गए? बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? बाबा ने कुछ सोचा, फिर कहा, तुम फिक्र मत करो अंकल, मैं अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इतना कहते ही बाबा अपनी आंखें बंद करके वहां ध्यान में बैठ जाते हैं।
सब कुछ देखने के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और गुस्से में खड़े हो जाते हैं। अंकल ने कहा, बाबा क्या हुआ है गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ? बाबा ने अंकल को पूरी बात बताई। बाबा की बात सुनकर अंकल के भी होश उड़ गए। बाबा ने कहा, चलो अंकल, हमें जल्दी से जंगल में जाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढना होगा। अंकल ने कहा, हाँ चलो। यहाँ गुल्ली बुल्ली और शॉन अलग अलग पेड़ के पीछे छिप गए थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे की ओर देख रहे थे, पर तभी कालिया पीछे से धीरे से आता है और शॉन का मुंह दबा के शॉन को उठा लेता है और शॉन को लेकर वहां से भागने लगता है। गुल्ली की नजर शॉन के पेड़ की ओर जाती है। गुल्ली ने देखा शॉन अपनी जगह पर नहीं था। गुल्ली इशारा करके बुल्ली को भी कहता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन लोगों को बाबा की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों ने देखा बाबा और अंकल उन्हें ढूंढते हुए जंगल में ही आ रहे थे। गुल्ली और बुल्ली तुरंत दौड़ते हुए बाबा के पास जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग ठीक तो हो, और शॉन कहाँ पर है? गुल्ली और बुल्ली बाबा को पूरी बात बताने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग शॉन को कहाँ ढूंढेंगे? वो काले सूट वाला आदमी शॉन को कहाँ ले गया होगा? बाबा ने कहा, वो लोग हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो लोग पाकिस्तान से हमारे गांव पर हमला करने आए थे, पर उन लोगों के सारे आदमियों को मैंने खत्म कर दिया, इसलिए वो लोग हमारे दोस्त शॉन को ले गए। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो बाबा? अब हम लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे? वहाँ तो बहुत बुरे लोग रहते हैं। अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे पाकिस्तान जाना ही होगा। मैं उन सभी लोगों को खत्म करके शॉन को वापस लाऊंगा। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं, नहीं गुल्ली, वहाँ पर बहुत खतरा है, वहाँ पर तुम लोगों की जान भी जा सकती है। गुल्ली ने कहा, बाबा चाहे हमारी जान भी चली जाए, पर हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे।